साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, दरख्तों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेतों की मेहरों पर उदास बैठे हैं, उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों अब तो बरस जाओ, सूखी जमीनों पर मकान गिरवी है और लगान बाकी है। वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सके, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही देते हैं, जिससे उनका जीवन चलता रहता है। गरीब होने का असली रहस्य लक्ष्मी माता ने नारद जी को बताया था। वैभव की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी की पूजा आराधना हर मनुष्य करता है। हर किसी को धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। एक बार देवाऋषि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करने आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य बहुत अमीर हैं, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, और बहुत से मनुष्य बहुत गरीब हैं, और जो गरीब है वे बहुत दुखी जीवन जी रहे हैं। साथियों, ये सब देखने के बाद देवाऋषि के मन में एक सवाल उठने लगा कि क्यों कोई अमीर का अमीर रह जाता है और क्यों कोई गरीब का गरीब ही रह जाता है। इसी सवाल का जवाब मांगने देवऋषि नारद जी माता लक्ष्मी के समीप गए और उनसे पूछा कि हे माता, आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देवाऋषि नारद, मैं आज तुमको एक कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना और अंत तक सुनना। कहानी के अंत में नारद, मैं तुमको बताऊंगी कि मैं किन किन लोगों के घर में वास करती हूं। देवाऋषि नारद मुनि ने कहा, हे माते, मैं आपकी कहानी ध्यान से और अंत तक सुनूंगा। साथियों, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुने। साथियों, इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। माता लक्ष्मी कहती हैं, ही देवऋषि, एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने एक महात्मा को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। महात्मा ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने महात्मा से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद, महात्मा ने राजा की बात मान ली और उसके राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया। महात्मा के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी महात्मा के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर भीख मांगता हूं, वैसे भी यहां बैठकर मुझे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी थे और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। और जब वह लोग महात्मा से मिलकर वापस आ रहे थे तो वे बहुत खुश दिख रहे थे और खुशी खुशी भिक्षा भी दे रहे थे। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि महात्मा तो सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। माता लक्ष्मी फिर कहती हैं, हे नारद, ऐसा सोचकर वह भिखारी भी धर्म सभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बारी आई। महात्मा के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूं। महात्मा ने कहा, तुम गरीब इसलिए हो
क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। महात्मा ने उस भिखारी को देखा और कहा, तुमको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन तुम किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहोगे। आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद, यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे महात्मा, मैं लोगों को कहां से कुछ दूंगा? मैं खुद भीख मांगकर ही गुजारा करता हूं। मेरे पास देने को आखिर है क्या? महात्मा कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। तुमको एक मुस्कान दी है जिसे तुम दूसरों के साथ साझा कर सकते हो और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हो। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हो। जैसे ही तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगोगे और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। महर्षि की बातें सुनकर भिखारी को अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया और वह भीख मांगना छोड़कर उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। आगे माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नारद, हर व्यक्ति गरीब अमीर अपने कर्मों से बनता है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करे और अपनी गृह स्वामिनी का मान सम्मान भी बनाए रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप माता की आराधना पूरे श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और नारद जी को बताई थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहां दिन रात क्लेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां शांति ना हो। मेरा वास वहीं होता है जहां सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हों। माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा वास वहां नहीं होता जिस घर में दिन रात क्लेश का माहौल हो और लोग लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हों। लक्ष्मी मां ने कहा, मेरा एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। जहां अन्न का किसी भी रूप में अपमान होता है, वहां भी मैं नहीं रहती। इसलिए साथियों, अगर आप भी अमीर और धनवान बनना चाहते हो तो अपने घर में शांति बनाए रखें और कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश न करें, अन्यथा लक्ष्मी माता रूठ कर आपके घर से जा सकती हैं। जहां गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी उस घर को भी त्याग देती है। जीवन में किसी दूसरे के धन का लोभ कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे के धन का लोभ करता है, उसे कभी भी धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। ऐसे लोग अक्सर गरीबी में ही पाए जाते हैं। जीवन में जो लोग हमेशा गरीबी या फिर कहें दरिद्रता से जूझते रहते हैं, वे प्रतिभावान होने के बावजूद काबिलियत का लाभ नहीं उठा पाते हैं। निर्धनता स्वयं में अपमानजनक नहीं होती है, यह तब और ज्यादा अपमानजनक बन जाती है जब यह व्यक्ति के आलस्य, असंयम, अज्ञानता और फिजूल खर्ची के कारण उत्पन्न होती है। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं।
यदि हमारे पास 10 रुपए हों और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपए कमाता है, 100 काम कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। काम करने से गरीबी दूर होती है, दान करने से पाप खत्म होता है और मौन से विवाद शांत होता है। मैं गरीब हूं, यह कहकर किसी को पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। साथियों, अजीब मिठास है मुझ गरीब के खून में भी। जिसे भी मौका मिलता है वो पीता जरूर है। भगवान गरीब को गरीब रखकर आजमाता है कि वह हिम्मत रखता है या नहीं घर में चूल्हा जल सके, इसलिए तेज धूप में जलते देखा है। हां, मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिकते देखा है। यदि आपका जन्म गरीब के रूप में हुआ है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि तुम गरीब ही इस दुनिया से विदा ले लेते हो तो निश्चित तौर पर यह तुम्हारी गलती है। वो गरीबी से हर रोज मरता रहा, सर नगीने जरा ताज सजता रहा। राजनीति का स्तर है ऐसा गिरा, आम इंसान इसमें उलझता रहा। रोटियों के लिए हम तरसते रहे और गोदाम में धान सड़ता रहा। बेटियां ब्याह की चाह में ही रहीं, बाप बूढ़ा रकम को भटकता रहा। राह दुश्वार भी हर कदम पर मिली, गरीब गिरता रहा और संभलता रहा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।